हेलो। तो आज थोड़ा नया सेशन है, एक अलग सेशन है और इस सेशन के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं एक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की जो मेरे साथ जीवन में हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ होते हैं और उस टाइम उनकी सीख आपको नहीं मिल पाती है, पर उसकी सीख आपको बाद में समझ में आती है कि हाँ यार उस टाइम ऐसा हुआ था, इसका फ़ायदा या इस बात से हमने क्या सीखा वो आज हमें समझ में आता है या कुछ समय बाद समझ में आता है। तो भाई ये जो एक एक्सपीरियंस है ये मेरा, ये है बंद दरवाजे का रहस्य। एक्चुअली इसमें हुआ क्या था कि ये बहुत पुरानी बात है। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द स्टोरी। तो ये बहुत पुरानी बात है और बहुत पुरानी मतलब जब मैं शायद 8-9 साल का रहा हूँगा, ठीक है, एंड इट वाज इन 1990s और समथिंग। और उस टाइम पर क्या हुआ कि जैसे एक आपको मैं पहले एक बैकड्रॉप दे दूँ। हमारे यहाँ एक हवेली हुआ करती थी, ठीक है। मेरे दादाजी की जो हवेली थी वो उन्होंने अंग्रेज़ों के टाइम पे कभी परचेज़ करी थी और वो जो हवेली थी धौलपुर में है वो हवेली। और उसमें क्या था कि एक जब ओरिजिनली वो हवेली खरीदी गई थी तो उस टाइम पर ग्राउंड फ्लोर पे कुछ नहीं था, मतलब घोड़े बांधे जाते थे, अस्तबल था एंड स्टेबल था। और फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर के ऊपर सब लोग रहते थे। अब जब दादाजी ने ये हवेली खरीदी, ऑब्वियसली ये सब मेरे पैदा होने से बहुत पहले की बातें, ठीक है। जब दादाजी ने वो हवेली खरीदी और तब उन्होंने ये सोचा कि यार ये हवेली अब ले ली है तो इसमें वाई टू वेस्ट द स्पेस, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे हमें कौन से घोड़े बांधने हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन जो ग्राउंड फ्लोर वाला जो पार्ट था उसको उन्होंने डेवलप किया। डेवलप इन द सेंस कि भाई उसके अंदर कमरे वमरे बनवा दिए। अब उसमें क्या था, जहाँ घोड़े बनते थे बीच में बहुत बड़ी जगह थी, उसके चारों तरफ छोटी छोटी कोठरियाँ थी, इस तरीके के दरवाजे थे, ठीक है। ऐसे दरवाजे थे, कोठरियाँ थी बहुत सारी। और हर वहाँ पे जो बीच में जो बड़ी सी जो जगह बनी जहाँ पे घोड़े बनते थे वहाँ पर तो उन्होंने क्या किया कि पहले वो जो उसकी फ्लोरिंग थी वो दोबारा से कराई गई और फ्लोरिंग कराने के बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ पे बना दिया अलग अलग कमरे बना दिए। जैसे मेरे दादाजी बहुत बड़े वकील थे उस टाइम पे, तो वहाँ पर उन्होंने एक कमरा बहुत बड़ा अपना एक ऑफिस बना लिया, काफ़ी बड़े पोर्शन को, ठीक है। मेरे जो चाचा थे वो उस टाइम वो डॉक्टर हैं, अभी भी वो उदयपुर मेडिकल कॉलेज के एचओडी हैं। तो वो उनसे वहाँ वो उस टाइम वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करते थे, तो एक बड़ा सा कमरा उन्होंने अपने लिए उनकी क्लिनिक के लिए वहाँ पे बना दिया। एक हमारा वहाँ पे बड़ा सा लिविंग रूम बन गया जिसको हम लोग वहाँ पे ड्राइंग रूम बोलते थे वहाँ पर, मतलब वैसे वो लिविंग रूम था इन जनरल, मतलब हर सारे कूदा फांदी सब वहीं होती थी हमारी सबकी। तो टीवी वहीं, फ्रिज भी वहीं, सब सारा सामान वहीं रखा हुआ है। होता है ना एक बड़ा सा कमरा जिसमें हम लोग मेजरली रहते हैं दुनिया मतलब दिन भर। तो क्या हुआ कि एक कमरा वो वाला बन गया, ऐसे 3-4 और कमरे बन गए जिसमें अलग अलग उनके यूजेस हो गए। पर और हर कमरे में ऐसी जितनी भी कोठरियां थी, पूरे के पूरे जो ट्रायंगल बना उसमें जितनी भी कोठरियां थी उन सब कोठरियों के अंदर, उन सब कमरों के अंदर एक दो कोठरियों के दरवाजे निकलने लग गए, ठीक है। उनको स्टोर हाउस बना दिया गया, ठीक है, चलता रहा काम। अब एनीवेज ये बैकड्रॉप खत्म हो गया, अब आती है हमारी कहानी। अब मतलब फॉरवर्ड टू 1990s और हम लोग हो गए बड़े, और बड़े इन द सेंस के मतलब 8-9 साल के हम लोग थे। मैं और मेरे 2 कजन्स। आपको पता है दादाजी के कहीं जाते हैं, दादा दादी के एकदम से जाते हैं तो मतलब अलग ही स्वैग रहता है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, मतलब भाई बहन और सब आपस में कजन सारे बदमाशी करते रहते हैं। तो हम लोग भी मिले और हम लोग ऐसे घूमते फिरते रहते थे। अच्छा, एक खास बात ये थी कि वो जो ड्राइंग रूम था हमारा, दैट इज आवर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। हमारा जो ड्राइंग रूम था उसके अंदर हम अक्सर देखते थे कि एक दीवार पे एक ऐसा दरवाजा है, ठीक है। और वो दरवाजा जैसे यहाँ पे ऐसे लॉक लगा रहता था उसके ऊपर, और वो स्टोर हाउस था, वो कभी कभी खुलता था, अंदर जाओ। और छोटा सा कमरा था, बहुत ही छोटा सा कमरा, मुश्किल से मतलब लाइक मैक्सिमम 5 फीट बाय 5 फीट या 6 फुट बाय 6 फुट का कमरा मान लो आप, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और छोटा सा कमरा और उसके अंदर सामान वामान रखा रहता था, ठीक है। उसके अंदर हम जाते थे पर उसके अंदर कोई इंटरेस्टिंग लगता नहीं था, रजाई गद्दे रखे रहते थे, तो ठीक है, कोई खास बात नहीं। अच्छा, एक खास बात ये थी कि जिस दीवार पे वो दरवाजा था, वो पूरी दीवार में ऐसा कुछ फर्नीचर था उस कमरे का कि वो पूरी दीवार ढकी रहती थी, ठीक है। पूरी दीवार पे पर्दे होते थे, मतलब पूरे पर्दे थे, कुछ अलमारियां थी, पर पूरी दीवार ढकी थी। सिर्फ एक साइड में एक छोटा सा जो दरवाजा था, वो दरवाजा ऐसा था। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो वो देखने में कैसा लगेगा, देखने में वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा कि अगर हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि वो जो दरवाजा था, ये वो जो पूरी दीवार ऐसी थी, उसमें ये वाला ऐसा दरवाजा था। बाकी जो पूरी दीवार थी वो पर्दों से ढकी हुई थी और कुछ था ही नहीं वहां पर। मतलब उसके यहाँ पर एक आध अलमारी थी,
ठीक है, और उसके पीछे कुछ और बाकी भी सारे पर्दे थे। तो हमने कहा ठीक है यार, एक दरवाजा है, ठीक है, एक यहाँ पे कोठरी है। हमने कभी ध्यान नहीं दिया, छोटे थे हम लोग। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद की बात है, हम लोग वहां गए हुए थे और वहां पे चाचा की शादी थी, सबसे छोटे चाचा की शादी थी। अब तुमको पता है शादी का घर है, धूमधड़ाम हो रही है, सब भाग रहे दौड़ रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है। इस दौरान किसी वजह से सामान निकालने के लिए या कुछ तो काम चल रहा था, तो ये अलमारी सरकाई गई। अच्छा, हम तीनों भाई वहीं पर थे, बदमाशी चल रही थी, ठीक है। जब ये अलमारी सरकाई गई तो हमने अचानक देखा कि इस अलमारी के हटते के साथ ही यहां पाया गया कि, और वो पर्दा हटाया, और पर्दा हटाने के बाद पता चला यहां पर तो ऐसा ही एक दरवाजा और है। मगर इतने सालों से हम यहां आ रहे हैं, हमने कभी देखा ही नहीं यहां पे एक कोठरी और है। और ऐसा कैसे कि इस कोठरी में तो हम हमेशा जाते हैं, उस वाली कोठरी में, इस वाली कोठरी में क्या है? वो था ना जिज्ञासु बालक, जिज्ञासा जाग गई, और चलो 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 देख कर आएंगे अंदर क्या है। तो हम तीनों भाई भागे उधर की तरफ कि चलो देखेंगे देखेंगे क्या है। अलमारी हटाएगी वो, बस वो थोड़ा सा दरवाजा खोला गया कि उसमें जो कुछ जरूरी सामान था निकालना था, रखना था, कुछ करना था। जैसे ही हम उस तरफ पहुंचे, हमारी दादी जोर से चिल्लाई और हम सबको डांट दिया और भगा दिया, कोई नहीं जाएगा वहां पे, करके भगा दिया। अब दादी ने, वैसे तो कभी दादी डांटती नहीं, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमको डांट का बहुत बुरा लग गया था, ना 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 ना, डांट का कोई बुरा लगा, लेकिन दिमाग में ये आ गया कि हमें रोका क्यों, ठीक है, ऐसा वहां क्या है। एक है ना, एक मान लो एक क्लाउड बन गया उसके चारों तरफ कि यार एक रहस्य है वहां पे कुछ जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, जो हमें पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। एक थोड़ा सा खौफ भी बैठ गया, क्योंकि दादी के चेहरे पे हमने वो खौफ देखा था। दादी ने एकदम से ऐसे डरा के मना किया ना, जाना नहीं वहां पे, बिल्कुल नहीं जाना, कोई नहीं जाएगा वहां पर, और अलमारी किसने हटाई है, वापस लगाओ, पर्दे बंद करो। एंड वी वर लाइक, ऐसा क्या है यार, ऐसा क्या हो गया कि आप वहां जाने नहीं दे रहे हो, ऐसा क्या है इस दरवाजे के पीछे। और अच्छा, दरवाजा भी ऐसे भारी सा दरवाजा, ठीक है, ऑलमोस्ट, वैसे मेरे पास दरवाजे की एक्चुअल फोटो नहीं है, आई वाज जस्ट लुकिंग ऑन द इंटरनेट एंड आई एक्चुअली फाउंड ऑलमोस्ट द एग्जैक्ट सेम गेट, ठीक है। अब जब ये दरवाजा यहां इस तरीके का था, इस दरवाजे पे क्या हुआ, बड़ा सा ताला लगा रखा था। और ये जो ताला है, ये ताला हमारे हाथ में, अच्छा पहले के ये तो क्या ताला फिर भी थोड़ा सा नॉर्मल सा लगा हुआ, नया नया सा। उस टाइम के तो ताले भी ऐसे बड़े बड़े होते थे लोहे के, और उसमें चाबियां भी ऐसी अजीब मोटी मोटी चाबियां, ठीक है। तो एनीवेज हमें वहां से भगा दिया गया, पर हमारा दिमाग पूरा, ध्यान पूरा वही था कि यार जाके देखना है अंदर क्या है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये रहस्य जो था वो हमारे सामने सुलझ के ही नहीं दे रहा था। अब एक दिन क्या हुआ, वही 2-3 दिन के बाद, शादी का माहौल था हमारा, हम तो बिल्कुल ताक लगाए बैठे थे कि किसी दिन कभी कभी मौका मिले और चाबी लेके घुस जाए अंदर। हुआ क्या कि दादा दादी गए मंदिर किसी काम से या कहीं बाहर गए थे, मतलब सब लोग कहीं ना कहीं इधर उधर थे, और हमें मिल गया मौका। हमने चाबी टपाई, बदमाश बच्चे, चाबी टपाई और ताला खोला, दम लगा के ताला खोल दिया। अच्छा, इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं क्या होता है ऐसे कुंडी सरका ली, इसमें क्या है, पहले दरवाजे को खींचना पड़ता है, तब जाके यहां से सांकल फ्री होती है, फिर आप इसको खोलते हो, ठीक है। चलो किसी तरीके से हमने, छोटे छोटे तो थे ही, हम 8-9 साल के थे तीनों के तीनों ही, हमने दम लगा लगा के खींचा और इसको निकाल लिया। और निकालते के साथ ही दरवाजे काफी भारी होते थे, वो घुर्र करके करके खुल गया दरवाजा। अंदर बिल्कुल घुप अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, अंदर जाके अगर दरवाजा बंद कर लो तो हाथ नहीं नजर आए, बिल्कुल अंधेरा। अब यहां पे थोड़ा सा हम पॉज लेते हैं इस कहानी में, क्योंकि यहां पे हम लोग खड़े सामने, और जब हम लोग यहां सामने खड़े, दरवाजा खुला हुआ है और अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ऊपर से खौफ, ठीक है, शाम का टाइम ऐसे ही हो रहा था, दरवाजा खुला हुआ है, वो भी भूतिया तरीके से खुला था दरवाजा। हमें तो ऐसा लगा कि भाई साहब अभी अंधेरे में से एक हाथ निकल के बाहर आएगा, एक भूत आएगा, पिशाच कुछ तो आएगा, कोई तो चुड़ैल आएगी। और चलो मान लो थोड़ा मतलब थोड़ा साइंटिफिक बातें भी कर ले तो सांप बिच्छू चूहे तो निकल के पक्का आएंगे ही आएंगे। एंड वी वर लाइक रियली रियली टेरिफाइड, बहुत ज्यादा घबरा गए हम लोग कि यार हमने क्या कर लिया, क्यों खोल दिया इसको। हुआ कुछ नहीं, अच्छा एक स्मेल आई बहुत जोर से, इसमें कोई शक नहीं है, काफी एक स्टेंच सी आई, एकदम गंदी सी, ठीक है। और वो आई और एकदम से हम लोग पीछे हो गए कि यार अब अंदर नहीं जाने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अच्छा इतनी देर में आ गए चाचा, ठीक है, और लगे डांटने, क्या कर रहे हो छोटे छोटे बच्चे, कहां जा रहे हो अंदर, मना किया ना अंदर जाने के लिए, ये है वो है, कि नहीं हम तो जा नहीं रहे थे, हम तो बस खोल के देख रहे थे, ये वो। तो फिर चाचा ने कहा चलो ठीक है, चाचा उतने घबराए हुए नहीं रहते थे जितनी दादी रहती थी। चाचा ने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं दिखाता हूं तुमको, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या है फालतू परेशान हो रहे हो तुम। कहते जब चाचा कुछ है नहीं तो इसको छुपा के क्यों रखा था, इस दरवाजे को इतने सालों से छुपा के क्यों रखा था, अगर ये इसके अंदर कुछ नहीं है तो क्यों छुपा के रखा था इसको, और उसके अंदर उसको खोलने क्यों नहीं देते। तो होता है, मेंटेलिटी है हमारी ना, जो काम करने के लिए मना किया जाता है हमें वही करना होता है,
ठीक है, इस कहानी से हम 2-3 चीजें सीखने वाले हैं बच्चों। एक तो है कि जो काम करने के लिए मना किया जाता है हमें वही करना होता है, ठीक है, वो करने का बहुत मन करता है। दूसरा, इग्नोरेंस, ठीक है, हमें डर क्यों लग रहा था। चाचा ने कहा चलो ठीक है मैं करता हूं कुछ, ठीक है, चाचा धीरे से अंदर गए, वहां पे छोटा सा वहां पे एक बल्ब था, ठीक है, और वो छोटा सा बल्ब चाचा ने जला दिया। जैसे ही चाचा ने वो बल्ब जलाया, बल्ब जलाते के साथ ही वहां पे थोड़ी बहुत रोशनी हो गई, एंड हमने इधर उधर देखा अंदर जाके, तो ऐसा कुछ खास डरावना था नहीं वहां पे, ठीक है, ठीक था, कोई खास बात नहीं थी, ठीक है। तो अब सवाल ये था कि फिर इतना ऐसा रहस्य क्यों बना रखा था भाई, ये कोठरी भी वैसी है जैसी पड़ोस वाली कोठरी है, वो पड़ोस वाली कोठरी तो बिल्कुल फ्री टू मूव है, जब मर्जी है जाओ, जब मर्जी निकल के आ जाओ। इस वाली के साथ ऐसा क्या बुकाल क्यों बना रखा है कि भैया यहां चले गए तो कुछ हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में यह था कि यार ऐसा क्यों, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आता है, देखो यहां पे छोटी सी बात, इसका रहस्य क्या था। रहस्य में यहाँ पे 2 बातें हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोठरी और पड़ोस वाली कोठरी बिल्कुल एक जैसी थी, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस कोठरी में कुछ तो था। देखने में कोठरी बहुत छोटी सी थी, वहां पे क्या बड़ी बहुत सीक्रेट चीजें थी वहां पे उस हवेली में, क्योंकि बहुत पहले की बनी हुई थी वो, ठीक है, और पहले की किसी बहुत अमीर आदमी ने बनाई होगी, जो बाद में मेरे दादाजी ने परचेज करी। तो उसमें कई सारी ऐसी चीजें थी, जैसे कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे उसमें क्या था कि दीवार में आले बने हुए थे। अब मुझे नहीं पता आपको आले वर्ड समझ में आता है कि नहीं आता है, पर दीवार में छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए थे कि मतलब ये इस तरीके का, ये ऐसे 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 करके, और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है कि दीवार में ऐसे ये गड्ढा है और इसके अंदर आप सामान रख सकते हो। पर खास बात यह है कि ये यहां पे ना नीचे डीप है, इसके पीछे भी डीप, इधर भी जगह है, इधर भी जगह है, इधर भी जगह है, इधर भी थोड़ी थोड़ी जगह है, ठीक है। यहां तक तो ठीक है, मतलब आप अगर बेसिकली जैसे अगर आपने अपनी घड़ी ली, घड़ी आगे यहां पे रख दी तो वो आपको दिखेगी नहीं, घड़ी पीछे जो शेल्फ है वो पीछे से डीप है, वो घड़ी इसके पीछे छुप जाएगी। वहां तक भी ठीक था। उसके आगे एक चीज और थी कि अगर आप उसमें हाथ, यहां से साइड से हाथ डालो और दम लगा के खींचो तो वो नीचे वाली शेल्फ सरक जाती थी, और फिर नीचे पूरी दीवार खोखली थी, उसके अंदर आप कुछ भी सामान घुसेड़ सकते हो। ऐसी ऐसी चीजें थी उस हवेली के अंदर, पुरानी बनी हुई हवेली थी, ठीक है। तो वो चीज हमको बड़ी मतलब अस्टॉनिशिंग लगती थी कि अरे यार। अच्छा, ये भी एक चीज बैकड्रॉप में थी कि यार यहाँ पे कुछ तो है, मतलब कुछ तो भूतिया सा है, कुछ तो अजीब सा है, ठीक है, कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता है, कुछ भी नया निकल सकता है यहाँ पे। इसीलिए हम उस दरवाजे से भी थोड़ा घबराए से घूम रहे थे कि यार इसमें कुछ है, जाना है। रोमांच भी आ रहा था, डर भी लग रहा था, खुशी भी हो रही थी, हवा भी टाइट हो रही थी, ठीक है। तो इस चक्कर में घुस तो गए। अच्छा, जब चाचा ने अंदर बल्ब जलाया तो पता चला सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, देखने में तो नॉर्मल नहीं था। रहस्य क्या था? रहस्य यह था कि एक्चुअली क्या हुआ कि जब मतलब हम लोगों के पैदा होने से पहले जब उस हवेली को पूरा रिनोवेट किया गया था, जब वो अस्तबल हटा के उसकी जगह कमरे बनाए गए थे, तो जो जमीन पे जो फर्श थे, फर्श के पे पत्थर थे, वो पत्थर हटाए गए थे और उनकी जगह ये मार्बल या कोटा स्टोन की सिल्लियां लगाई गई थी। उस टाइम टाइल्स इतनी नहीं आती थी, तो मार्बल और कोटा स्टोन की सिल्लियां लगाई गई थी बड़ी बड़ी, ठीक है। वो बिछाए गए। जब वो बिछाए गए तो कोठरियां जो थी ना, कोठरियां छोड़ दी गई, कोठरियों के अंदर कुछ नहीं किया गया। लेकिन क्यों नहीं किया गया कोठरी के अंदर? क्योंकि जब ये पहली जो लेफ्ट साइड वाली कोठरी थी ना, इधर लेफ्ट साइड वाली कोठरी, उसको खोला तो कोई बात नहीं, लेकिन जब राइट साइड वाली कोठरी के पत्थर हटाए गए तो पता चला नीचे एक तहखाना है, एक पत्थर हिल रहा था, पत्थर को हटाया तो एक सीढ़ियां जा रही थी नीचे, सीरियसली भूतिया सीढ़ियां, मैंने फोटोग्राफ देखी है उनकी, ठीक है। वो सीढ़ियां अंदर जा रही हैं, बिल्कुल मतलब छोटा सा एक जमीन में छेद है और वहां से बिल्कुल ऑलमोस्ट स्टीप सीढ़ियां अंदर जा रही है, ठीक है। और वो सीढ़ियों, और वहां पे वही जाले वाले अंदर से बिल्कुल अंधेरा नजर आ रहा है। अब हुआ जो था वो ये था कि जब वहां अंदर गए तो अंदर जाते टाइम जब पहली बार जब मजदूर गए होंगे तो पहले मैं आपको बताता हूं कि लोगों ने क्या कहानी बनाई। सुपरस्टिशियस टाइम था, लोगों ने क्या कहानी बनाई कि जब पहली बार इंसान, जब वो अंदर गया एक आदमी, पहले तो डर गए सारे के सारे, कौन जाए इसके अंदर, बिल्कुल अंधेरा, काली सी गुफा सी लग रही है, कौन जाएगा इसके अंदर। वो इस कोठरी, राइट वाली कोठरी के अंदर की कहानी बता रहा हूं मैं, राइट वाली कोठरी के अंदर जमीन में था ये, ठीक है। अब उसमें कुछ लोग, पहला एक आदमी अंदर घुसा, ठीक है, और अंदर जाके वो बेहोश हो गया, गिर गया वो, ठीक है, चिल्लाया जोर से, गिर गया। ऊपर वालों की हवा टाइट, है भगवान क्या हो गया, हमारा भैया भाई गया आज हमारा, ठीक है। फिर उसको खैर किसी तरीके से पकड़ के रस्सी से बांध बूंद के वो छोटे से गड्ढे में से बाहर लाए, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। और वो बिल्कुल बौखलाया घूमता रहा 2-3 दिन तक, घबराया डराया, सारे के सारे डर गए और इन लोगों ने पत्थर बंद कर दिए, ठीक है, उसको ढक दिया उसको परमानेंटली कि अब इसके अंदर कोई नहीं जाएगा। और कहानी ये बनी कि भाई अंदर नीचे कोई खजाना है, ठीक है, जो कि जिसकी पॉसिबिलिटी अच्छी खासी थी,
क्योंकि पुराने जमानों में होता था कि लोग बाग ना अपना जो धन होता था वो जमीन में दबा जाते थे। अब यहाँ तो तहखाना बना हुआ बाकायदा, तो वो तो बनाई इसी पर्पज से है कि दबा दो। तो डेफिनेटली अंदर कोई पैसा वैसा पड़ा होगा, कुछ ना कुछ धन पड़ा होगा, जिसको छुपाने के लिए उन्होंने ढक्कन लगा दिया ऊपर से, ठीक है। और अब लोगों ने जो दिमाग लगाया वो ये था कि पक्का अंदर कोई खजाना है जिसका अंदर नाग देवता बैठे हैं, जो उसकी रखवाली कर रहे हैं। जो जाता है ये उसके ऊपर विष फुंकार मार के उसको बेहोश कर देते हैं, मार देते हैं। और ये तो जो पहला आदमी था वो तो मुश्किल से बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची है। आगे से अंदर मत जाना। और ये उन्होंने बनाया अपना कहानी, और ये कहानी काफी दिन तक काफी ज्यादा फेमस थी। मुझे बाद में पता चला वही धौलपुर एक छोटा सा कस्बा है, ठीक है। वो मुझे बाद में पता चला, लोगों ने बताया कि हाँ तुम्हारे यहाँ ऐसा कुछ है, तुम्हारे हवेली में, तुम्हारे वाली हवेली में ऐसा कुछ है। मैंने कहा यार पहले नहीं बताया आपने, यार हमको पहले बताते, हम पहले घुस जाते अंदर। नहीं, घुस तो नहीं जाते। और एक्चुअली उसका साइंटिफिक रीजन क्या था, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं जो चीज आपसे रिलेटेड है यहाँ पे। साइंटिफिक रीजन क्या था? साइंटिफिक रीजन सिर्फ इतना सा था कि वो, हाँ, कोई शक नहीं है कि वहां तहखाना था, कोई शक नहीं है कि वहां खजाना भी था। द फैक्ट इज वहां खजाना भी था, पर खजाने के नाम पे ऐसे हीरे मोती जवाहरात नहीं थे। ऐसा नहीं है कि जैसे पिक्चरों में दिखाते ना, खुल जा सिमसिम और आय मतलब अंकल स्क्रूची बन गए हम डूब डूब के, ऐसा कुछ नहीं है। खजाने के नाम पे वहां पे पुराने बहुत पुराने एंटीक टाइप के बर्तन, कुछ एंटीक चीजें मिली वहां पर, और वहां पर चांदी के सिक्के मिले कई सारे। और उस अंग्रेजों के जमाने में जो करेंसी वाले सिक्के चलते थे वो थे वहां पर, जो निकले, जो बाद में मेरे दादाजी ने, ये पास में मंदिर बन रहा था, उसको बनाने में डोनेट कर दिए। पर खास बात यहां पर यह है कि वो जो ये सब चीजें पता कब चली, क्योंकि पहले दिन तो सील हो गया था। फिर बाद में एक्चुअली अब इंसान है, ठीक है, मनुष्य है, कि अरे यार मतलब ऐसे कैसे, हमारे घर में कुछ है हमें नहीं पता है। तो इन्होंने फिर यहां से कुछ ज्यादा हिम्मत वाले लोग बुलाए, ठीक है, जो काइंड ऑफ स्पेशलिस्ट थे उस टाइम पे। और उन्होंने आके ढक्कन खोला, रस्सी वस्सी बांध के, और अंदर वो गए। मास्क के नाम पे मुंह पे कपड़ा बांध लिया होगा, मुझे पता नहीं है। और जब वो अंदर गए तो उन्होंने वहां से चीजें बाहर निकाली। और जब उन्होंने वो चीजें वहां से बाहर निकाली तो धीरे धीरे करके बाहर निकली। हुआ ये था, सिंपल सी बात है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, आदमी बेहोश क्यों हुआ था अंदर, वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो तहखाना कई सालों से बंद था, ठीक है। 15-20 साल से वो तहखाना बंद था, और इतने टाइम से वो तहखाना बंद था तो अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, या पॉइजनस गैसेस थी, या पता नहीं कुछ रहे होंगे, कोई छिपकली सांप कुछ रहे होंगे मे बी। उसकी वजह से अंदर जो उसको ऑक्सीजन की कमी हुई, वो आदमी अंदर उतरा, एंड ही वाज टेरिफाइड, ही वाज एक्साइटेड, जो उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थी, उसका ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और उसी चक्कर में वो एक्साइटमेंट में बेहोश हो गया था, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी और एक्साइटमेंट दोनों की वजह से वो बेहोश हो गया था, जिसका सब लोगों ने ऐसा सुपरस्टिशन बनाया कि भाई साहब आज तो मरे सारे के सारे, ठीक है। एनीवेज, अब हुआ ये कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। जब मैंने यहाँ पे दो बातें बताई, पहला बताया कि वो मतलब नाग देवता बैठे थे और सुपरस्टिशन और ऐसा वैसा, मुझे बहुत दुख होता है। जैसे अगर हम अपनी टीवी इंडस्ट्री को देखें आजकल की, तो वहां पे आजकल सीरियल ऐसे चल रहे हैं सुपरस्टिशन फैलाने वाले। मतलब बड़ा अजीब लगता है मुझे सुनकर कि यार दुनिया आगे जा रही है, साइंस आगे जा रही है, हमारे टीवी सीरियल्स पीछे जा रहे हैं। बट चलो खैर कोई बात नहीं, वो आगे की बात, वो तो चॉइस वाली बात है, जिसको जो देखना पसंद है वो वही देखता है। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि एक तो हो गया भाई साइंटिफिक, मतलब जो सुपरस्टिशन फैलाया गया, दूसरा हो गया साइंटिफिक रीजन। आप मुझे बताओ, आप किस बात से ज्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है, किस बात में आपको डर ज्यादा लग रहा है? ऑब्वियसली सुपरस्टिशन वाली बात में। आपको कोई कहे आपके घर के अंदर एक कमरा है जो आपको आज तक पता ही नहीं है, उस कमरे को खोलते आदमी बेहोश हो जाते हैं, मर जाते हैं अंदर जाके, और उसमें नाग देवता बैठे, उसे भूत पिशाच बैठे, हवा टाइट हो जाए, ठीक है। हमारी भी हवा टाइट हुई थी, जबकि हमको तो कुछ पता भी नहीं था, हमें तो किसी कोई कहानी भी नहीं पता थी, हमें तो सिर्फ दरवाजा और अंधेरा देख के डर गए थे हम तो। लेकिन जैसे ही चाचा ने वो बल्ब जलाया और हमें एकदम से लगा, अरे वाह, अरे यहां तो सब दिख रहा है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। एंड ही टोल्ड, मतलब चाचा चूंकि खुद ही डॉक्टर थे, उन्होंने कहा यार ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो क्या मम्मी ने मना कर रखा है तो इसलिए हम लोग भी नहीं जाते हैं, और वैसे है भी नहीं इस कमरे में कुछ। फर्नीचर भी इसी तरीके से बना रखा है कि वो उस कमरे को, उस दरवाजे को पूरा ढका हुआ है, ठीक है। पर वो हट गया है तो चलो निकाल लो, देख लो तुम क्या है उसमें, कुछ भी नहीं है। अंदर जाके हम बैठे, थोड़ी देर खेले, वापस बाहर आ गए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? इग्नोरेंस। डर का सबसे बड़ा कारण क्या है? इग्नोरेंस। अगर आज मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताओ मुझे बच्चों, आप अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? सीरियसली, अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? और आपका जवाब होगा, अरे सर क्या कह दिया आपने, ये तो हम सोच ही नहीं सकते। अरे क्या होगा यार? कुछ नहीं होगा। एम्स में नहीं होगा, दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में होगा, कुछ नहीं होगा, तो डॉक्टर तो बन ही जाओगे। डॉक्टर बनने के बाद फिर हमारी जो स्ट्रगल है वो चलती रहेगी जीवन भर, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है।
और नहीं है तो भी हमारे पास ऑप्शन दुनिया भर के है यार, बीएससी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ऐसा तो नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं छोड़ो बीएससी, इस साल नहीं अगले साल होगा, ठीक है, लेकिन करते रहेंगे। और हमें ट्रस्ट मी, ठीक है, मे बी दिस ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर, मे बी सम डे एल्स, बट ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू मेक योर सेल्फ, मी एंड योर पेरेंट्स मतलब प्राउड, ठीक है, एंड प्राउड टू अ ह्यूज एक्सटेंट, डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है, इतना तो मान के चलो। और अगर ऐसा होना है तो उसके लिए बस एक ही काम है, वो है कि हिम्मत नहीं आनी है, ठीक है। हाँ, तो इग्नोरेंस जो होती है ना, वो सबसे बड़ा डर का कारण होती है इग्नोरेंस। हमें पता नहीं है आगे जाके क्या होने वाला है, इसलिए हम डरते रहते हैं। अगर कोई हमें बता दे क्या हो रहा है तो सारा डर खत्म। फिजिक्स से हमारे बच्चों को बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि फिजिक्स में फॉर्मूले घोट के बैठ जाते हैं। अब कौन सा फॉर्मूला कहां लगेगा? इग्नोरेंस, इसीलिए हमें डर लगता रहता है। अगर हमें ये पता होता कौन सा फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ है, कौन सा फॉर्मूला कब लगता है, बाबा प्रैक्टिस करते, कई सारे सवाल सॉल्व करते, डेली 30-40 क्वेश्चन सॉल्व करके बैठते, तो हमें हमारी ये इग्नोरेंस का दिया जो है वो बुझ जाता, या इग्नोरेंस गायब हो जाती और ज्ञान प्रकाश फैल जाता, ठीक है। और अगर एक कैंडल जल जाए, ठीक है, बल्ब जल जाए, कैंडल जल जाए, दिया जल जाए, तो अगर एक कैंडल जलेगा या दिया जलेगा तो उससे ये होगा कि हमें जो एक बेसिकली दीज आर जस्ट सिंबल्स फॉर नॉलेज। अगर आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली बच्चों आपको बहुत सारा फायदा मिलता जाएगा और आपका जो डर है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। एक डर होता है चीजों का कि वो आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। अनकंट्रोल चीजों का जो डर होता है, अगर वो आपको कम करना है, भाई अनकंट्रोल चीजों को कम करो, आपका कंट्रोल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप चीजों की आपको नॉलेज बढ़ती जाएगी, ठीक है, और उसकी वजह से आपका डर कम होता जाता है, तो आपका आपको अपने जीवन के ऊपर एक कंट्रोल आता जाएगा, एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो अब अगर वो जो ज्ञान का दिया है वो आप जलाते रहें, ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यहां पे पूरा का पूरा इतना ही है कि हमें सिर्फ एक बात से डर लगता है और वो है इग्नोरेंस। डर का कारण ही इग्नोरेंस है। जैसे ही हमें ज्ञान आता है, हमें पता चलता है अच्छा ये हुआ, ओ इतनी सी बात थी, ठीक है। इवन आप हॉरर मूवीज को भी देखो, हॉरर मूवीज को जब आप देखना शुरू करते हो, सुबह शुरू में पता नहीं अंधेरा है, एक तो अंधेरे में जंगल में से चीखने की आवाज आती है, पता नहीं है वहां क्या है, हीरोइन को जंगल में क्यों जाना होता है पता नहीं, ठीक है, और पीछे पीछे कैमरा जा रहा है, भैया भगवान जाने इसके साथ अब क्या होने वाला, अब तो मरेगी या वो चुड़ैल खा जाएगी इसको, ठीक है, या कोई ना किसी को हीरो बनना होता है, किसी को हीरोइन बनना, जो भी कुछ है, लेकिन वो सिर्फ डर है। यही सारी बातें दिन में क्यों नहीं होती, अंधेरे में क्यों होता है? सारा जो डर है या जो हॉरर जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब अंधेरे में क्यों बेस्ड होती है, दिन में क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि दिन में उजाला होता है ना, हमें पता होता है दुनिया में चल क्या रहा है, आसपास क्या हो रहा है दिख रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ भूत की चमकती आंखें नहीं दिखेंगी, पूरा का पूरा दिखेगा। अरे भाई साहब आप तो कुछ जाने पहचान किया, कहीं तो देखा है आपको, ठीक है। मे बी वो अचानक वो हॉरर वाला जो सिचुएशन है वो अचानक कॉमेडी में बदल जाए, ठीक है। तो बेसिकली नथिंग एल्स, ऑल यू नीड इज जस्ट नॉलेज, ठीक है। सिर्फ आपको ज्ञान चाहिए, ठीक है। एक बार वो ज्ञान प्रज्वलित हुआ, अच्छा वो ज्ञान जो है वो दिया जो है वो फैलाने से फैलता है। आपको पता है, आपने किसी और को बता दिया, कि उसने किसी और को समझा दिया, उसने किसी और, जब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो हेल्प करो दूसरों को, ठीक है। और अगर आप खुद से अगर जो ज्ञान को नहीं फैला पा रहे हो तो जस्ट बिहेव एज अ मिरर, ठीक है। कम से कम रिफ्लेक्ट ही कर दो कि हाँ यार सर ने मुझे ये बताया था, इसका आंसर ये आता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, और जैसे जैसे ये ज्ञान बढ़ता जाएगा, एक से दूसरे पे जाएगा, दूसरे से तीसरे पे जाएगा, बढ़ते 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 आप बन जाएंगे, एक दिन आप बन जाएंगे डॉक्टर। एक बात समझ लेना बहुत ध्यान से, वो ये है कि जितना समझ में, ये मैंने सीखा है अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में, कि जितना समझ में समझाने से आता है उतना समझ में समझने से नहीं आता। अगर आपको किसी कंसेप्ट के अंदर डाउट्स है ना, तो बजाय किसी से पूछने के या एक और लेक्चर अटेंड करने के, किसी को पकड़ के वो ही कंसेप्ट समझा दो, उसके बाद दोबारा लेक्चर अटेंड कर लेना, वो अलग बात है। इट वुड बी बेटर कि अगर आप जिसको समझा रहे हो वो अगर आपका क्लासमेट है या आपके साथ का इंसान है तो अच्छी बात है, वो काउंटर क्वेश्चन पूछ सकता है। नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, किसी भी इवन किसी निर्जीव वस्तु को समझा दो। कोई चाय वाला, वैसे कोई चाय वाला आया उसको समझा दे, अरे सुन छोड़ उधर बैठ, तेरे को पता है मतलब F=2 में कहाँ लगाते हैं और कहाँ नहीं लगाते हैं, वो कहेगा क्या भैया क्यों परेशान कर रहे हो। या फिर आप अगर चलो चाय वाला भी नहीं आया, मैं तो कह रहा हूँ आपने जनरल मतलब एक पेंसिल खड़ी करी, एक पेन रखा और पेन को समझा दिया, ठीक है, या किसी को भी समझा दो। तो इस तरीके के काम अगर आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली जब हम बोलते हैं तो दिमाग में एक लॉजिक डेवलप होता जाता है, ठीक है। वो लॉजिक आपको अपने आप आपको समझाता जाता है कि अच्छा ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। और एटलीस्ट अगर आपको पूरा समझ में नहीं भी आया तो आपको एटलीस्ट ये समझ में आएगा कि क्या समझ में नहीं आया।
अगर आपको अपने टीचर से डाउट पूछना है, अपने एजुकेटर से अपने अपने गाइड से कुछ पूछना है या किसी दोस्त से कुछ पूछना है, तो आपको ये तो पता हो कि क्या पूछना है। अक्सर बच्चे मेरे पास आते हैं, सर थर्मो समझ में नहीं आ रही, पूरी थर्मो, अरे कुछ एक आध चीज बता दे भाई, कोई डाउट पूछ ले, कोई स्पेसिफिक चीज पूछ। स्पेसिफिक नहीं सर फील ही नहीं आ रही, मजा ही नहीं आ रहा ये, अरे भाई तो उसका एक तरीका तो यही है कि आप क्लासेस अटेंड करो, अपने आप समझ में आएगा। नहीं तो आप ये तो कर ही सकते हो कि आप जाइए और उस चीज को समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश का मतलब यह है कि उस चीज को किसी को समझाने की कोशिश करो। समझा पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा पाए तो जहां अटके वो चीज मेरे से पूछ लेना, ठीक है, ये होता है। अच्छा, दूसरी बात यहां पर यह है कि जैसे जैसे ये ज्ञान का प्रकाश फैलता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे आप अपने जो पाथ है या जो आपने जो अपना टारगेट बनाया हुआ है उस टारगेट के और करीब जाते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन विद द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जैसे जैसे आप ज्ञान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपको फायदा मिलता जाता है। एंड आई रियली विश कि इस आज के दिन और इस दिवाली पे और ये जो आने वाला जो आपका साल है, ये आपका साल बहुत ही ज्यादा मंगलमय हो, ठीक है। इनफैक्ट आपके जीवन का सबसे सक्सेसफुल ईयर, अभी तक के जीवन का सबसे सक्सेसफुल ईयर निकले ये वाला। आप बिल्कुल बहुत ही बढ़िया उजाले के साथ और बहुत ही ज्यादा ज्ञान प्रकाश के साथ इस साल को आगे बढ़ाएं, और मैं हिंदी ईयर की बात कर रहा हूं। और जस्ट मेक श्योर कि आप बहुत ही बढ़िया से इस ज्ञान को फैलाते भी रहें। ना सिर्फ आप इस ज्ञान को खुद अर्जित करें बल्कि इस ज्ञान को फैलाते भी रहें, इस रोशनी को फैलाते रहें। और जस्ट विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। ठीक है बच्चों, चलिए भाई, तो अब छोटी छोटी बातें, थोड़ा सा हम लोग क्या क्या पढ़ाते हैं इस चैनल के ऊपर, क्या क्या होता है इस बारे में। स्पेशल क्लासेस हम लोग ले रहे हैं अनअकैडमी के जो चैनल्स हैं उसके ऊपर। और इन क्लासेस के अंदर जो मेरी क्लास होती है वो शाम को 6 से 7 होती है। स्पेशल क्लास मतलब अनअकैडमी के ऐप के ऊपर जो हम लोग क्लासेस लेते हैं, ये फ्री क्लासेस है, ठीक है। ये सबके टाइम टेबल्स हैं। मेरा वाला जो टाइम टेबल है वो रोज शाम को 6 से 7 क्लास होती है। मैं कब कौन सी क्लास लेता हूँ ये अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से tinyurl.com/anusha special पे आप जा सकते हैं। वहां से आप जाओगे तो आपको मेरा पूरा का पूरा टाइम टेबल यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इसके बारे में मैं एक ही बात कह सकता हूँ, और वो ये है कि ये जो क्लासेस हैं, ठीक है, ये क्लासेस पहली बात तो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। जब आप यहाँ पे जाओगे तो होने वाली क्लासेस और हो चुकी क्लासेस सारे के सारे टाइम टेबल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और फ्री उन सब के लिंक एक्चुअली आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर आपका मन किया कि नहीं मुझे तो आज किरचॉफ लॉ पढ़ना है, तो आप किरचॉफ लॉ पे बटन दबा दो, अपने आप किरचॉफ लॉ वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड कीप मेकिंग योर नोट्स जरूर बनाना। जितने भी वीडियोस बना रखे हैं उनकी में खास बात एक ये है कि ये सारा मैंने कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, सब पढ़ाया हुआ है, कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है। जितना भी मतलब आपको मतलब जितने भी लेक्चर पढ़ा रखे हैं उतना भी उसमें जितना भी आपको नीट के लिए रिक्वायरमेंट है सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है बच्चों, ठीक है। अनअकैडमी के चैनल पे जो हमारी क्लास के टाइमिंग्स हैं वो इस तरीके से हैं। मैं डेली आता हूँ सुबह आपके पास 10 AM एंड 3 PM पे 2 बार, ठीक है। और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए, ये रीजन है जिसकी वजह से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। सबसे खूबसूरत रीजन जो मुझे लगता है वो है डाउट क्लियरिंग सेशंस। अक्सर बच्चे डाउट्स लेके बैठे रहते हैं। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, फोटो खींचो यहाँ पे डाल दो, अपलोड कर दो। जैसे अपलोड करोगे हर डाउट सेशन का जो हर प्लस जो कोर्स है उसका चौथा सेशन है डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जहां पे जो टीचर हैं वो यहाँ पे वो कंटिन्यूसली पूरे टाइम के लिए आपके साथ बैठे रहते हैं। जो भी आपको डाउट है वो आपको लाइव पढ़ाते हैं, पूरा बताते हैं और आपके सारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करते हैं, ताकि जितने भी आपके और आपकी सक्सेस के बीच के हर्डल्स हैं वो धीरे धीरे हट सकें। कोर्सेज हमारे इस तरीके से हैं, ये मेरे इंडिविजुअल कोर्सेज है फिजिक्स के, और मेरे बैच कोर्सेज इस तरीके से हैं, ठीक है। हम सबके ही बैच कोर्सेज। अगर आपको हमारा हिस्सा बनना है, हमारे जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये सब फैसिलिटीज चाहिए तो आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद जाइए नीट पे, वहां से जाओ प्लस पे, वहां से जाएंगे आप गेट सब्सक्रिप्शन लेंगे और वहां से आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप वैसे अगर नीट 2021 की अगर मैं बात करूं तो नीट 2021 में अब बचे 6 महीने, तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ऑल दो 9th 10th 11th वाले बच्चों को तो खैर मैं ये कहूंगा ही सही कि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, लेकिन 12th और 13th वाले बच्चे 6 महीने का भी ले सकते हैं, 1 साल का भी ले सकते हैं। हो सकता है आपके दिल में ख्याल है सर जब 6 महीने ही बचे हैं नीट 2021 में तो आप 1 साल की बात भी क्यों कर रहे हो। वो मैं इसलिए कर रहा हूं बच्चों क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नीट 2021 थोड़ा सा डिले हो सकता है, 1 या 2 महीने डिले हो सकता है। अब से एग्जैक्ट 6 महीने बचे नीट 2021 में, अगर वो 1 या 2 महीने डिले हो गया तो 6 महीने बाद आपका तो सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, आपका हमारा साथ छूट जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट के 1 या 2 महीने आपके पास कोई गाइडेंस नहीं होगी, फिर हो सकता है फिर आप फिर से 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लें, ठीक है। और वो लेना पड़ गया तो इन दोनों की जो कॉस्ट है वो इस 12 महीने की कॉस्ट से भी 6-7 हज़ार रुपये ज़्यादा है।
तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप एक ही बार में 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके खत्म करो, ठीक है। अच्छा, कोई भी सब्सक्रिप्शन लो, वो आपकी चॉइस है। कोड बेटा ये वाला यूज करना है, कोड है अनु10, अनु क्योंकि अनु मेरा नाम है, 10 क्योंकि 10% का जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज करते हैं। साथ ही साथ ये वाला कोड यूज करने की वजह से आपको मिल जाता है मेरी तरफ से कंप्लीट गाइडेंस, और उस गाइडेंस के अंदर कब क्या पढ़ना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, मटेरियल कौन सा यूज करना है, कौन सा मटेरियल यूज नहीं करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ाऊंगा तो खैर मैं हुई सही, ठीक है, कौन कौन से टीचर्स बेस्ट रहेंगे आपके लिए, वो सारी की सारी बातें जो है वो मेरा एक्सपीरियंस है ना 15 साल का, उससे सीखो, ठीक है। जो कॉस्ट है वो 1 साल की ये आती है, 2 साल की ये आती है आफ्टर डिस्काउंट। अब आप चाहो तो ये वाला पेमेंट एक साथ कर सकते हो, अगर आप कहो कि नहीं सर ये ज़्यादा अमाउंट है, एक साथ हम पे नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से जब आप पे करते हो तो आप इस अमाउंट को नो कॉस्ट ईएमआई में बदल सकते हो, 3 या 6 या 12 ईएमआई में भी आप इसको धीरे धीरे पे कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए, वो है आइकनिक का सब्सक्रिप्शन। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि अमाउंट जो है, ठीक है, सॉरी, आइकनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि जो आपको जो कोचिंग मिल रही है, जो आपको आपका जो साथ हमारा जो मिल रहा है वो आपको इंडिविजुअली मिलेगा। आपके लिए एक पर्टिकुलर कोच होगा, ठीक है, वो आपको लगातार गाइड करेगा, भाई इस पे ध्यान दो, इस वाले सब्जेक्ट पे ध्यान दो, इस वाले सब्जेक्ट पे तो चल रहा है, इसको तो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपका वीकली प्लानर, आपका बिल्कुल प्लानर बना के रखेगा कि कब क्या पढ़ना है, आपके लिए वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कराएंगे वो, ठीक है, और साथ साथ आपको एक्सपर्ट गाइडलाइंस देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके टेस्ट का एनालिसिस होगा बार बार, आप जितने भी टेस्ट दोगे सारे टेस्ट का एनालिसिस होगा। एनालिसिस से ये पता चलेगा कि कब कि आपकी जो पोजीशनिंग आ रही है वो पोजीशनिंग में कहाँ पे कमी आ रही है और कहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हो। खास बात ये है कि ये जो कोच होगा ये खुद एक ऐसा इंसान है जिसने खुद अपना नीट एक बहुत तगड़ी रैंक पे क्लियर किया हुआ है, और ये अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इस तरीके का कुछ हो रहा है तो फीस भी उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि एक पर्सनल आपको अटेंशन मिल रही है। यहाँ जो फीस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है प्लस से, क्योंकि जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। इट इज़ लाइक ए हाईवे किसी ने बिछा दिया है, आपको तो उसे चलना है, रास्ता ढूंढना, रास्तों में कंकड़ है पत्थर है वो सब कुछ नहीं, हाईवे बिछा रखा है, चलो तो सही, बस आपको चलना है, ठीक है। कोड यहाँ पर ये भी चलेगा, यहाँ पर भी ये चलेगा अनु10 एक्चुअली मतलब यूनिवर्सल कोड है, चाहे प्लस पे लगा लो, चाहे आइकनिक पे लगा लो, चाहे जेई पे, नीट पे, एसएससी पे, यूपीएससी, कुछ भी। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और साथ ही साथ आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, भाई बहन, अंकल आंटी तो क्यों लेंगे, पर पड़ोसी, कोई दूर दराज के जान पहचान वाले, कोई भी अगर अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ये वाला कोड उनसे यूज करवाएंगे। कोड क्या है? अनु10, ठीक है। उससे क्या एक्चुअली मुझे भी फायदा मिलता है, मेरी जो अनअकैडमी में स्टैंडिंग है वो बढ़ती जाती है, तो उससे बेसिकली मैं और आपके लिए जो कस्टम मतलब कोर्सेज है वो लेकर आ पाऊंगा, ठीक है बच्चों। चलिए फिर विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन एंड जस्ट अगर आपको ये कहानी में मजा आया हो तो लाइक कर देना, वीडियो शेयर जरूर करना, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते वही एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, क्या, एक तो कोड का ध्यान रखना भाई, ठीक है, और दूसरी बात यही है कि जस्ट कीप ग्रोइंग एंड कीप एंजॉइंग, ठीक है। कीप ग्रोइंग, कीप डूइंग योर बेस्ट, ठीक है, अपना बेस्ट करोगे तभी ग्रो करोगे। सो कीप डूइंग योर बेस्ट, कीप ग्रोइंग एंड एंजॉय। थैंक यू, हैप्पी दिवाली।